अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मंत्रिपरिषद का विस्तार और विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा और बंटवारे के बाद बीजेपी में किसको क्या मिला, आखिर 7-8 दिन तक चली कवायद के बाद ये जो विभागों का बंटवारा हुआ है ये लोगों को हजम नहीं हो रहा है और इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में तमाम चर्चाएं भी हैं। लोग इसके बारे में जानना, बात भी करना चाहते हैं कि 7 दिनों का मंथन ये बंटवारा है तो क्या अब इसी टीम के साथ और इन्हीं परिस्थितियों के साथ बीजेपी चुनाव में जाने वाली है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार में 1 हफ्ते का इंतजार कराने के बाद मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए। कल रात जब विभाग बटे तो सिर्फ विभाग ही नहीं बटे, बहुत लोगों के सपने भी टूट गए। बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाई गई थी, बड़े बड़े नेताओं के लिए बड़े बड़े विभागों की उम्मीदें थी कि इस नेता को पीडब्ल्यूडी मिलेगा, इनको पावर डिपार्टमेंट मिलेगा, इनको ये मिलेगा, इनको वो मिलेगा। बहुत सी चर्चाएं थी, लेकिन उन चर्चाओं के बीच जो विभाग बटे हैं वो कम महत्व वाले विभाग ही बटे हैं। इन कम महत्वहीन विभाग हैं, इनको बांटकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रियों में क्या संदेश दिया है, जनता में क्या संदेश गया है और ऐसा क्या था कि विभाग मंत्रिपरिषद विस्तार जरूरी ही था। और अगर जरूरी भी था तो जिस तरह के पोर्टफोलियो एलोकेशंस हुए हैं वो बताता है कि मंत्रिपरिषद विस्तार में विभागों का बंटवारा बड़े बेमन वाला है, क्योंकि इसमें जो जिम्मेदारियां हैं, इसमें जो काम है, जैसे मिसाल के तौर पे आप राकेश सचान का डिपार्टमेंट देखिए, उनके पास 2 विभाग हुआ करते थे, एमएसएमई और खादी। और अचानक से कल रात में उनके पास से एमएसएमई हटकर चला गया भूपेंद्र चौधरी के पास। भूपेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, पहले की सरकार में पंचायत राज्य मंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर थे। अभी उनको एमएसएमई मिला है। राकेश सचान का एक विभाग क्यों हटा ये उन्हें भी नहीं पता, या पता भी होगा तो पब्लिक डोमेन में नहीं है। अब उसके अलावा सोमेंद्र तोमर को जैसे राजनीतिक पेंशन मिला, जवानी में पेंशन पाने वाले इकलौते मंत्री। ऐसा क्या था कि जो राज्य मंत्री में नहीं कर पा रहे थे और अब उस स्वतंत्र प्रभार में पेंशन बांटेंगे, तो बड़ा गजब का बंटवारा है। लेकिन मनोज पांडे को कमोबेश ठीक मिला है, लेकिन अब समय ही कितना है। लेकिन बीजेपी के कोर लोगों को कमजोर विभाग मिले हैं, या ऐसे विभाग नहीं मिले हैं कि वो पब्लिक के बीच जाकर बहुत कुछ कर दिखाने या काम कर पाने की स्थिति में हो। अब जैसे एक सोमेंद्र तोमर का ही मैंने गिनाया, अजीत पाल के पास एफएसडीए आया है। अब उनके पास भी इस विभाग में मुझे जानने समझने के लिए बहुत कुछ नहीं है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो कवायद हुई, एक्सरसाइज हुई, सालों के इंतजार के बाद मंत्रिपरिषद विस्तार हुआ। हम रोज ये न्यूज़ सुनते थे कि आज मंत्रिपरिषद विस्तार है, अगले हफ्ते होगा, इसका नाम है, और जिसका नाम मीडिया ने चलाया वो तो नहीं बने। वो जरूर मीडिया को गालियां दे रहे हैं, लेकिन जिनको मिले हैं उनको ना मिलने के बराबर ही मिला है। तो ये बड़ा दिलचस्प टाइप का मंत्रिपरिषद विस्तार था, क्योंकि शुरुआत में लोग कह रहे थे लखनऊ और दिल्ली में कुछ असमंजस है, कुछ मतभेद है। लेकिन अगर इस सूची के लिए मतभेद था तो बहनों भाइयों, इससे ज़्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। तो आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। कि नए जो भी मंत्री, चाहे स्वतंत्र प्रभार के हों, हमारे कैबिनेट के हों या राज्य मंत्री हों, जो भी विभाग जिन्हें मिले, विभागों को बहुत आगे ले जाने के लिए प्रदेश हित में बेहतरीन प्रदर्शन देने का काम करेंगे कि 27 में भी 17 से भी बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। जातिगत दृष्टि से ये देखना कि उत्तर प्रदेश की सरकार की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, या जनता में कोई नया संदेश चला जाएगा, अगर ये दृष्टिकोण है, ये कवायद है, तो मैं समझता हूँ ये गलतफहमी के अलावा कुछ नहीं है।
एक तो चुनाव देख के मंत्रिमंडल का जब आप विस्तार करेंगे, एफिशिएंसी परफॉर्मेंस किसी की पता ही नहीं है कौन क्या है। दूसरा, लखनऊ और दिल्ली का जो झगड़ा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। योगी लखनऊ की तरफ ट्रेन को खींच रहे हैं और दिल्ली वाले दिल्ली की तरफ। डबल इंजन से ताकत लग के यूपी का बेड़ा गर्क हो रहा है।